नाज़रीन, आज मैं लाहौर के एक इलाका जल्लो मोड़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक हवा की बेटी के साथ ज़्यादती की गई और ये ज़्यादती करने वाला कोई गैर शख्स नहीं था, उसका अपना खामन था। माशाल्लाह मेरी 5 बेटियां, 5 अपने घर सुखी बस रही, बस ऐसी बेटी ने पता नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मिली भगत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खालिद बेग। नाज़रीन, आज मैं लाहौर के एक इलाका जल्लो मोड़ में मौजूद हूं, जहां पर एक हवा की बेटी के साथ ज़्यादती की गई और ये ज़्यादती करने वाला कोई गैर शख्स नहीं था, उसका अपना खामन था और उसके सतीले बेटे थे जिन्होंने इसके साथ ज़्यादती की। मैं आज उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ पर किस तरह उसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया और निशाना बनाने वाले उसका मियाँ उसको तशद्दुद कर कर इसी घर में छोड़कर गया, जहाँ पर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गई। और आज बात करूँगा उसके अहले खाना से कि क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसा मामला था कि जिसकी वजह से इस हवा की बेटी को इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो मकतूला बच्ची के वालिद साहब। आप देख सकते हैं कि ये भी पैरालाइज हैं, माजूर हैं, इनसे चला नहीं जाता और अरसा दराज से ये इसी घर में इसी तरह अपनी गुजरो बसर कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके साथ बहुत ही ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि इनकी बेटी को जो है कत्ल कर दिया गया। और ये सारी कहानी, ये सारा वाक़या इनकी ज़ुबानी सुनेंगे, किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया और ये क्यों इस हद तक चला गया कि अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मैंने ना पता है, 2 महीने पहला आया, दोनों जी आए ने, हंसते खेलते गए ने, समझे। मैंने नक्शा है, माशाल्लाह मेरी 5 बेटियां, 5 अपने घर सुखी बस रही, बस ऐसी बेटी ने पता नहीं किया, मार कुट के छड़ के तो यही कार भी नहीं। आगे को मेरा ऑपरेशन होया, मेरा ऑपरेशन होया सारा, ना मैं को तुरा जाता, ना बैठा जाता, ना घुलता, पेशाब भी मैं मर्जी से कर रहा। मैंने पता लगा शाम को ऐसे बच्चा रोटी लेके गया, उन्हें जाके दसिया पैसे ऐसे रह गए, पाया ने बिल्ली ने मार के सर सुट के तोड़ गया। बहुत सद माने है, बहुत सद माने है। बहुत ही ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, अल्लाह आपको सब्र दे। तो आपने कोई कार्रवाई वगैरह की उसके खिलाफ की? मैं तो उस्ताद सा, मैं कि ना तुर सकता, ना फिर सकते, ना कि ना गल कर सकते, ना लेना देना किसी ने। अच्छा, ये बुजुर्ग है मेरे साथ, उस बच्ची के वालिद साहब हैं, इस कंडीशन में नहीं है कि वो खुल के कोई बात कर सकें। उनका टांगों का ऑपरेशन भी हुआ है और तबीयत भी उनकी नासाज है कि वो इस कंडीशन में नहीं है कि खुल के कोई बात कर सकें। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये आपको पता नहीं था कि इस तरह का ये इंसान है? जब वो इस तरह मारकर उसको घर पे छोड़ के गया तो आपने अपनी बहन से पूछा ये क्या मामला है सारा? मैंने पूछा, आया, सिस्टर मेरी चारपाई पर दरवाजे के पास ही पड़ी हुई थी, उसके ऊपर गिर गई। मैंने क्या शायद कोई चक्कर वगैरह आया, गर्मी से आई, घबरा गई है। जब वो लेके उसको आया साथ तो उस वक्त वो गिर गई है, चारपाई पे गिर गई है। ठीक है, मैंने क्या शायद गर्मी की वजह से घबरा गई है। मैंने अपनी भाभी को आवाज़ दी, मैं कि इनको पानी दो, गर्मी की वजह से घबरा गई है। उसको पानी वगैरह पिलाया, बैठ गई है। ठीक है, मैंने कहा शोर को मिला हूँ बहनोई से, सलाम दुआ ली है, बैठे हैं। मैं कहा भाईजान क्या हाल है? ठीक है, कि आपकी बहन सीढ़ियों से गिर गई है। ठीक है, सीढ़ियों से गिर गई है, इस वजह से ये बीमार है थोड़ी सी। मैं कहा सीढ़ियों से गिर गई, ये हालत है इसकी? कहीं इससे खुद पूछ लो, इससे खुद इतना टॉर्चर किया हुआ था उसे, वो बात करने के लिए काबिल ही नहीं थी, न काबिल बर्दाश्त था। बात करके कैसे ही काम रही थी उनके सामने, इतना उसको डर खौफ था ये मुझे मारेगा, जब मेरी तरफ देखेगा तो मुझे पता नहीं क्या कर देगा ये। इतनी सी बात, जितनी मैंने आपसे बात बताई, इतनी देर रुका, बस वो यूँ भाग गया। मैंने कहा भाईजान रुको, चाय पानी, मैंने पूछा ऐसे, नहीं, ये 2 टैबलेट दिए हैं, पता नहीं वो कौन सी नहीं, क्या ये इसको ज़्यादा पेन होगी, इसको ये खिला देना, बस वो भाग गया।
कितना अरसा हो गया शादी किए हुए? शादी को मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए हैं। कितने बच्चे हैं? उसके एक बेटा है, अली हसन। तो इन 7-8 सालों में उन्होंने आपको बताया नहीं कि इस तरह मेरे साथ तशद्दुद कर रहा है, मेरे ऊपर टॉर्चर कर रहा है? बताया था 1-2 दफ़ा, हम गए थे। ये हमारे मोहल्ले वाले जो बुज़ुर्ग हैं हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हमारे साथ ताउन करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे साथ गए थे, लेकिन मेरी हमारी बहन को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ था। ये हमारे बुज़ुर्गों को इन्होंने कह दिया था ये मेरी बहन की गलती है, ये झूठ बोल रही है, इसके साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मैंने कोई ज़्यादती नहीं की, ये झूठ बोल रही है। तो ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग झूठे भर के मेरे वालिद साहब, मेरी बहनोई, मेरी बहनें सब गाड़ी भर के गए थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके से दबाव डाला हुआ था। उसने कहा भाई मुझे इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। आप हॉस्पिटल लेके गए जब उनको, तो कितने दिन बाद डॉक्टरों ने क्या बताया, कितने दिन बाद जो है वो इस दुनिया से चली गई? 6 दिन बाद जुम्मे वाले दिन वो मफात पा गई। किस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था आपने? गंगाराम। उन्होंने क्या बताया? मैं तो मजदूर आके जा नहीं सकता था, मेरी सिस्टर भी गया थी, बहन हुई थी, तो मेरी वाइफ के साथ वो लेके गए थे। बिल्कुल, ये इस बहुत एक अफसोसनाक वाक़या है कि अपनी ही बीवी को तशद्दुद, वो जल्लाद नमा इंसान तशद्दुद करता रहा, तशद्दुद करने के बाद उसको इस घर में छोड़ गया, और जहाँ पर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, और जहाँ पर वो जहाँ बहक होगी। इसी घर की एक फैमिली मेम्बर हमारे साथ ख़वातीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि ये क्या वाक़या था, किस तरह ये सारा वाक़या हुआ। जब डॉक्टर ने इसका डीएनए रिपोर्ट किया था, उन्होंने हमें बताया कि इसका ज़्यादती भी होती रही है। तो ये चीज़ें उसने हमें खुद भी बताई थी। जी बाजी, कौन ज्यादती करता रहा? आपको कितने लोग थे जो ज्यादती करते थे बच्ची के साथ? ये हमारे बेटे ने हमें खुद भी बताया कि उसका नाम है, मेरे बेटे जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती करते हैं। मेरा जो जवाई है, उनका जो बहन था, उनके बेटे मतलब तो ये छोटा बच्चा है ना? नहीं, सुतेले बेटे, उनके सुतेले बेटे हैं। वो पहले शादीशुदा था, उसके जो पहली बीवी के बच्चे हैं वो उससे ज्यादती करते रहे हैं। कितनी उम्र थी उनकी? जवान है माशाल्लाह, वो सारी जवान है। वो मतलब कि इसकी जो मियाँ का पहली बीवी में से बच्चे थे वो इसके साथ ज्यादती करते रहे? जी जी, वो ज्यादती करते रहे। 3 बेटे हैं उनके, ठीक है, और एक वो उसका जो जवाई है वो भी साथ भी शामिल है। और ये चीज़ें उसने हमें खुद भी बताई हैं, लेकिन हमें इतना मौका ही नहीं मिला कि हम उसका कुछ कर सके। उस आदमी का जो दामाद था वो भी ज्यादती करता रहा? जी ऐसे ही है, बिल्कुल। और जब फोत हुई, ये इंसान था या दरिंदा था? दरिंदों से भी बुरा। दरिंदे जो हैं वो भी थोड़ा एहसास कर लेते हैं, लेकिन उनसे भी बुरा था, जिसको अपनी बीवी की इज्जत नहीं संभालनी आई। इस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए? जिस तरह हमारी बेटी है के साथ जुल्म होते रहे, उससे बढ़कर उसके साथ होना चाहिए। आप चाहते इसको फांसी होनी चाहिए या फांसी से बढ़ के भी कुछ सजा होनी चाहिए? फांसी से जो बढ़कर सजा है वो भी हो जाए, वो भी नाकाफी है उसके लिए। हमारे साथ इस चीज़ का भी इंसाफ होना चाहिए। जो उसका बेटा है वो हमें आखिरी दम तक यही बताती रही है कि मेरा बेटा उसने 1 लाख रुपए में बेच देना। हमारे सामने हाथ जोड़ती रही है कि आपकी मेहरबानी है कि मेरे बेटे को उसको वापस ना देना। तो हम उसका बेटा उसे वापस नहीं देना चाहते हैं। जो हमारी बेटी का सगा नहीं बन सका, वो उसके बेटे का क्या सगा बनेगा। जी, बहुत दर्दनाक कहानी है। एक सगा बाप अपने ही बच्चे को 1 लाख रुपए में सौदा करके उसको बेचना चाह रहा है, और ये मरते दम तक मकतूला जो है वो कहती रही है कि खुदारा मेरे बच्चे को उस जलाद के पास ना भेजिएगा, ये उसको भी बेचना चाह रहा है। 1 लाख रुपए में सौदा कर दिया है। मेरे लिए बयान करना भी मुश्किल है। जल्लाद किस्म का इंसान था जो अपने ही सगे बेटे से, जो उसकी सुतेली माँ थी, उसके साथ ज्यादती करवाता रहा। मेरी हुकाम बाला से भी अपील है, इनके घर के हालात देखिएगा। ये इस कंडीशन में नहीं है कि ये बाहर जाकर कोई, इनका घर का कोई मर्द इंसान बाहर जाकर जो है कोई कार्रवाई कर सके। खुदारा इनके साथ इंसाफ किया जाए और इनको इंसाफ दिलवाया जाए। किस तरह ये सारा इतना अफसोसनाक वाकया पेश हुआ कि इतना तशद्दुद किया गया और उनको यहाँ तक के मार मार कर कत्ल ही कर दिया गया? ऐसी यही अपनी बच्ची भी पूछते रहे हैं, पुत्र तो जरूर होनी है, तो बिल्कुल माड़ी नहीं होनी है। हाँ जी, तो तेरे मुँह तो निशान का देंगे, अभी मड्डे की पही मैं
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ मतलब कि एक जैसे एक हमारा रिवाज है, मशरकी रिवाज है कि लड़कियां घर में ज्यादा छोटी मोटी बात हो जाए घर पे आगे नहीं बताती ਹਾਂਜੀ कि चले जी कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा, अपना घर ठीक रहे। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਪਤਾ ਅਗਰ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਆਈ ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਟਾ ਬੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ अल्लाह आपको सब्र दे दिए, अल्लाह आपको सब्र दे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਠਾਲ ਕੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ 30 ਬਸ ਇਹ ਬਸਣ ਦੋ 3 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਤੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ शुक्र अल्लाह तो कुछ है चोरी पा रहा है। इन्हीं हाथों से आप अपनी बेटी को खिलाते रहे हैं, इन्हीं हाथों से आपने चलना सिखाया। वो क्या मंजर था जब आपने उसकी मैयत को इन्हीं हाथों में उठाया। मरने मकाम से मरने मकाम से मैं नाचूंगा तो मैं मोया जो चल मैं झूठ के मैं नहीं हो सकता। ये उस मकतूला के वालिद साहब हैं जो इस वक्त चलने फिरने से कासिर हैं, और ये उनके भाई थे जो अपनी टांगों से अपाहिज हैं, ये भी चल नहीं सकते। इस घर के अब हालात देखें, किस तरह ये कानूनी कार्रवाई करेंगे, किस तरह ये अपनी बेटी को इंसाफ दिला सकेंगे, किस तरह एक बेटे की मां को, एक मां के बेटे को इंसाफ दिलवा सकेंगे। एक छोटा सा उनका 4 साल का बच्चा जिसको भी हब्से बेजा में रखा गया, और वो भी इस वक्त इस ज़हनी कैफियत में मुब्तला है कि वो बात भी नहीं कर सकता, किसी से चल भी नहीं सकता, इस तरह उसको भी टॉर्चर सेल में रखा गया। उस मकतूला की इस वक्त मेरे साथ वालदा मौजूद है जो इस कंडीशन में नहीं है कि बात कर सकें, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि उनसे बात करूं। माँ जी जी बच्ची फोत हुई तेरी बेटी सन? हाँ जी। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? सब कुछ दसिया मैनू, सब कुछ दसिया मैनू दसिया ते मैं बर्दाश्त नहीं किया, नहीं अगर ना मिलिया ना तो ये ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। मैं अपने मियाँ ने दसिया है, मियाँ आंदा अच्छा मेरे मियाँ बैठे मैं उन्होंने गल की आंदे अच्छा मैं कर लाँगा, तू परेशान नहीं होना। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? इंसाफ चाहिए, हाथ जोड़ी खुदा उसने इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाई जी पंजाब साहब और वजीर आला पंजाब साहब, ये एक माँ आपके सामने हाथ फैलाए हुए है, खुदारा इसकी दाद रसी की जाए, इसको इंसाफ दिलवाया जाए, उन दरिंदों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए जिन्होंने उस मासूम का कत्ल किया और उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती करते रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान खालिद बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।